जय हिंद दोस्तों, स्टडी फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, अब आपको एक रूपरेखा बताते हैं कि आप किस क्रम में कैसे तैयारी करें ताकि आसानी से आप आरओ प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। जैसा कि दोस्तों आपको बताया गया कि करंट अफेयर से 26 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये विश्लेषण आपका आरओ एग्जाम 2016 री एग्जाम 2020 में जो हुआ था उसके हिसाब से बताया गया है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो फोकस आपको करना है करंट अफेयर से, हर बार हर एक परीक्षा में यूपीपीएससी करंट अफेयर पे फोकस कर रहा है और करंट अफेयर से लगातार क्वेश्चन की संख्या, प्रश्नों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों करंट अफेयर पे पूरा आपका फोकस होना चाहिए। साथ ही साथ दूसरे नंबर पे मैंने बताया दोस्तों भारतीय इतिहास में भी आप दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें प्राचीन इतिहास से बहुत ही कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा फोकस आपको आधुनिक भारत से करना है, जिसमें से 20-22 प्रश्नों में से 12 से 14 प्रश्न आपके आधुनिक भारत से पूछे पूछे जा रहे हैं और हर एक एग्जाम में यूपीपीएससी का यही पैटर्न रहा है। तो आरओ एग्जाम के प्री में भी आपका इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तीसरे नंबर पे आपको फोकस करना है जियोग्राफी का, जिसमें भारत एवं विश्व का भूगोल आपको पढ़ना है। इसमें से 17 क्वेश्चन आपको बताया गया, 17 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जिसमें आप ज़्यादा फोकस विश्व के इतिहास पे, विश्व के भूगोल पर करेंगे, जिसके क्वेश्चन की संख्या लगभग 10 से 12 रहने वाली है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। इस बार आप उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से 16 प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर के में आप देख रहे हैं, लेकिन मेरा अंदाजा है कि इस बार उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से लगभग 20 प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो कि बहुत ही मायने रखेंगे। इसलिए आप मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार रखिए। मेरा मानना है कि आप जो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे उस करंट अफेयर्स में मैक्सिमम चीज़ें आपका उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से कवर हो जाएगा। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं कि रीजनिंग से 14 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग से बहुत आसानी से क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे और नंबर लगभग 14-15 क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे, उसको आसानी से आप हल कर पाएंगे। यदि आप बात करें रीजनिंग के बाद किस विषय पे आपको फोकस करना है, तो दोस्तों विज्ञान विषय, साइंस से, जिसमें बायोलॉजी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बायोलॉजी के लगभग 6 से 7 क्वेश्चन बायोलॉजी के होते हैं, 1-2 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आता है, बाकी 1-2 क्वेश्चन फिजिक्स से आता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है आपको विज्ञान विषय में वो है बायोलॉजी में। इस पे आप पूरी तरह से मन लगा करके पढ़िए, उसकी किताब को रट डालिए जितने भी क्वेश्चंस हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रश्नों के विश्लेषण में आगे बात करें तो इकोनॉमिक्स से आपके 8 प्रश्न आएंगे। पॉलिटी से राजव्यवस्था से आपके 8 प्रश्न रहेंगे। पर्यावरण से 7 से लेके 9 प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। पर्यावरण बहुत ही मायने रखता है, पर्यावरण में आप अच्छे से फोकस करिए। ये क्वेश्चन आपके कहीं जाने वाले नहीं है, हर एक एग्जाम में घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आता है। आगे देखा जाए मित्रों, कृषि से एग्रीकल्चर से 5 प्रश्न। कृषि से आप देखेंगे तो कृषि से करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो 5 से लेकर 9 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इस लिहाज से कृषि एग्रीकल्चर पे थोड़ा फोकस आपका बनता है। बाकी जनगणना के हर साल वही प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो 3 से 5 प्रश्न यदि आप जनगणना से तैयार कर लेते हैं तो आपको प्री क्वालिफाई करने में बहुत आसानी हो जाएगी। बाकी विविध में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं या फिर नई टेक्नोलॉजी जो भी इस समय चल रहा है उससे हल्का फुल्का अपडेट रहिए। बाकी कला और संस्कृति से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार दोस्तों पूरे 140 प्रश्न जीएस के आने वाले हैं, जिसमें आपको लगभग 100 प्रश्न हल करना है, जिसमें से 90 प्रश्न यदि आपके सही हो जाते हैं तो आसानी से आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा फोकस करने की बात किया जाए तो आपको करंट अफेयर पे, फिर भारतीय इतिहास जिसमें सबसे ज़्यादा आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है। साथ ही साथ दोस्तों जियोग्राफी पे 17 क्वेश्चन आते हैं, तो जियोग्राफी अच्छे से तैयार करिए। सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको इस बार देखना है तैयारी के लिहाज से करंट अफेयर तो है ही, साथ में उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर, जो कि उत्तर प्रदेश की योजनाएं जो अभी लागू हुई हैं या फिर उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं क्रियान्वयन हुआ है या हो रहा है, उस पे आपका विशेष फोकस होना चाहिए। और इसी के क्रम में आपका 5वें नंबर पे तर्कशक्ति, रीजनिंग के क्वेश्चन आपके रहेंगे, फिर विज्ञान। इसके बाद दोस्तों आपको बताया गया अर्थशास्त्र,
पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इधर के क्वेश्चन पे आप यदि कम फोकस भी करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, फिर से आपको वीडियो में बता देते हैं दोस्तों, समीक्षा अधिकारी में पूरे 200 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 60 प्रश्न हिंदी के रहेंगे। यदि 60 प्रश्नों में आप 50 प्रश्न हिंदी के सही कर लेते हैं और सामान्य अध्ययन के 140 में से 90 प्रश्न यदि आप सही करते हैं, यानी कि 200 में आप 140 प्रश्न प्राप्त करते हैं, तो आसानी से आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। और विषयों की फोकस की बात करें तो मैंने बताया सबसे पहले नंबर पे आपको करंट अफेयर रखना है। सबसे पहले नंबर पे आपको करंट अफेयर रखना है, जहां से आपके 26 प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्तों, अगस्त से लेके अब तक के करंट अफेयर को पूरी तरीके से आप फोकस करिए। साथ ही साथ दूसरे नंबर पे आपको भारतीय इतिहास से लगभग 20 प्रश्न आने वाले हैं, तो जिसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री के 12 प्रश्न या मध्य इतिहास के 6 से 8 प्रश्न आते हैं, तो उस पर आप फोकस करिए। बाकी आगे आप भूगोल, ज्योग्राफी के 17 प्रश्नों पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, जिसमें आपके भारत के भूगोल से 8 प्रश्न और विश्व भूगोल से 9 प्रश्न लगभग बराबर आते हैं, इसलिए भूगोल के 17 प्रश्नों पर आप पूरी तरह से फोकस करेंगे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यूपी के करंट अफेयर से 18 से 20 प्रश्न आने वाले हैं, जो कि बहुत ही मायने रखने वाला है। तो यूपी करंट अफेयर से रिलेटेड आप अच्छे से तैयारी रखिए। कोई भी पत्रिका, कोई भी मैगजीन आप ले लीजिए जो कि अगस्त से लेके अब तक के करंट अफेयर को कवर करता है, तो उसे आप फोकस करिए। और जी हाँ दोस्तों, यूपी करंट अफेयर में आप 18 से 20 क्वेश्चन हल कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। बाकी आप रीजनिंग से 12 से 14 क्वेश्चन अच्छे से तरीके से तैयार रखिए। बाकी इधर के जो आपको विज्ञान का मैंने बता ही दिया है। विज्ञान में आप विज्ञान विषय में आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है तो बायोलॉजी में करना है। जो आपका जीव विज्ञान से सबसे ज़्यादा प्रश्न आने वाले हैं। इकोनॉमिक्स से 8 प्रश्न आएंगे, राज्य व्यवस्था से 8 प्रश्न आएंगे, पर्यावरण से 9 प्रश्न आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कृषि से भी 6 प्रश्न, जनगणना से 4, विविध प्रश्न में आपका कंप्यूटर और आईटी सिक्योरिटी से रिलेटेड या आईसीटी से संबंधित पाँच प्रश्न होने वाले हैं। बाकी दोस्तों, आपको सारी चीज़ें बता दी गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसी तरीके से तैयारी पर फोकस करिए और 100% सफलता के लिए इस क्रम को ना भूलिए। इसी क्रम में आप यदि तैयारी करते हैं तो 20 से 25 दिन के अंदर आप पूरी तैयारी कर पाएंगे। और मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है कि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो से अपडेट रहने के लिए स्टडी फॉर यू चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।